हेमंत सोरेन और उसका झारखंड। अब समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन का झारखंड और हेमंत सोरेन उस झारखंड से कितना प्यार करते हैं। आप इस चीज को भली भांति से उनके कारनामे से आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उनकी एक्टिविटी को आप गौर कीजिएगा। उसके द्वारा जो काम अभी फिलहाल झारखंड में किया जा रहा है उसको आप थोड़ा सा सोचिएगा, तो बिल्कुल उसकी जो मनोवृत्ति है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को जो लोग वे कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने झारखंड को अलग करने के लिए आंदोलन किया है और आंदोलन करके झारखंड को अलग किया गया है। तो वैसे लोगों को शर्म आने चाहिए बात करते हुए, जो लोग आज खुद को अपने आप को झारखंडियत कहते हैं और झारखंड के ही लोगों को आज लाठी बरसा रहे हैं और बाहरी लोगों को आज नौकरी दे रहे हैं। सीजीएल का जो हाल है और इस परीक्षा में क्या कुछ हुआ है ये सच्चाई सबके सामने है। किस तरह से पेपर लीक हुआ है और किस तरह से एक दिन में 80 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना, दूसरे दिन में कहीं 2100 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना, कट ऑफ का जारी ना किया जाना, किस तरह से नया संगत है, शायद आप ये समझ सकते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन और उसका झारखंड, जो झारखंड को अपना बाप का जागीर समझ के रखा है और उससे भी बड़ा बेवकूफ यहाँ के निवासी, यहाँ के जनता है जो वैसे लोगों को बार बार वोट देती है और सत्ता में लाने का काम कर रही है। तभी तो उनका मनोबल आज इतना बढ़ते जा रहा है कि वह जिस तरह से जैसे चाह रहा है उस तरह से मनमाने ढंग से काम कर रहा है। आप एग्जाम के समय में ही देखें, 21 और 22 सितंबर को जो एग्जाम होता है उस दिन इंटरनेट सेवा को बंद किया जाता है। लोग इतने आपको बेवकूफ नजर आ रहे हैं, लोगों को इस तरह से बरगला रहे हैं कि आप जिस दिन एग्जाम ले रहे हैं उस दिन आप इंटरनेट सेवा बंद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैंने तो एग्जाम जो है पूरा फेयर तरीके से लिया है, इसमें कोई पेपर लीक होने का संभावना ही नहीं है। क्या लोग आपको इतना बेवकूफ नजर आ रहे हैं? क्या पेपर लीक एग्जाम के दिन होता है या उससे पहले होता है? एग्जाम में बैठे रहेगा विद्यार्थी और एग्जाम लीक करेगा? या तो कोई बाहर का भी लोग अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसको किस तरह से सपोर्ट करेगा? आप ये समझ सकते हैं कि एग्जाम के दिन इंटरनेट सेवा बंद करना ये कौन सा पेपर लीक होने को रोक सकता है? एग्जाम का पेपर अगर लीक होना रहेगा तो पहले ही होगा, ना कि एग्जाम के दिन में होगा। पहली एक्टिविटी आप ये देखें। दूसरी मंशा जो अभी ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सीआईडी जांच किया जाएगा। अगर सीआईडी जांच किया ही जाना है और किया ही जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों करवा रहे हो? क्या इतनी सी बात भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हो? अंदर ही अंदर आप सेटिंग करा के कैसे सीटों को 30 से 40 लाख रुपए में बेचे हो, उसके बाद आप ज्वाइनिंग लेटर दोगे। लोग इतना आपको बेवकूफ नजर आ रहे हैं। 16 सितंबर को जब जेएसएससी कार्यालय के बाहर जब आंदोलन का निर्णय लिया गया, बहुत सारे छात्र और छात्र नेता इसमें शामिल भी हुए, लेकिन सुरक्षा इस कदर बढ़ा दिया गया था कि लोग उस चीज से भयभीत हो गए और इसमें जितने छात्र आने का संभावना था इसमें इसका 10% भी नहीं आया। जहां पे 50,000 या लाखों लोग आने वाले थे, आने की संभावना थी, लेकिन उस जगह पे 5,000 स्टूडेंट्स भी नहीं आ पाया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ का जो सरकार है वो किस नीति पे काम कर रही है। ऐसे 10 दिसंबर को हजारीबाग में हुए आंदोलन में लोगों को बुरी तरह से पीटा गया, बर्बरतापूर्वक उनको पीटा गया। उसी रूप से रांची में भी वही हाल होने वाला है, उस आंदोलन में भी वही हाल होने वाला है। इसके डर से लोग उस आंदोलन में शामिल तक नहीं हुए और जो लोग शामिल हुए उनको भी उसके साथ भी वही व्यवहार अपनाया गया, उसी तरीके से उनके साथ भी व्यवहार किया गया। लाठी डंडों का सहारा लिया गया और पीटने वाले आप समझ सकते हैं किस मानसिकता के लोग थे। जो वैसे देवेंद्र नाथ महतो को जब पीट रहे थे तो उनकी मानसिकता से साफ जाहिर होता है कि वे कभी अपने आप को झारखंडी नहीं हो सकते, ना ही झारखंडियत हो सकते हैं। वे बिहार वाले पुलिस वाले थे जो झारखंड से इतनी नफरत करते हैं, उनको आज अपने बाप की जागीर समझ के रखे हैं और अपना पैर इस कदर से जमा चुके हैं कि यहाँ से जाने का नाम तक नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर ये बात करेंगे क्या बिहारियों का झारखंड में अधिकार नहीं है? तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। सेंट्रल का जो रूल होता है, तरीका होता है, अलग होता है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना तरीका होता है, अपना एक स्थानीय नीति होता है। आप 90-10 का नीति लागू कीजिए यहाँ पे, उसके बाद अगर 10% उसमें अगर मेरी लिस्ट में वो आता है तो आप वहां पे दे सकते हैं, जिस तरह से दूसरे राज्यों में होता है। क्या झारखंड ही बिहारियों का बाप का जागीर है? ये साउथ में क्यों नहीं जाते हैं? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में वहां क्यों नहीं करते हैं जॉब? वहां के स्टेट गवर्नमेंट में जॉब लेके देखे या दूसरे राज्य में देखे, आप बंगाल में ही देखे, यहाँ के लोग मासूम हैं, उनके पास देने के लिए 2 नंबर के पैसे नहीं है।
वे सोचते हैं कि हम अपनी काबिलियत के दम पर नौकरियां लेंगे, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो ये सोचती है कि किस तरह से हम अपने तिजोरी को भरेंगे। आप समझ सकते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि झारखंड को अलग कराने के लिए हमारे बाप दादाओं ने आंदोलन किया था, लाठी खाए थे, आज वे इस पद पे आने के बाद किस तरह से झारखंड के हितों के विरोध काम कर रहे हैं, आपको ये चीज साफ देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक पद की बात नहीं है या फिर एक होने वाली नौकरी की बात नहीं है, हर एक बार होने वाली नौकरियों में सिर्फ वही होता है। आप जेएसएससी में देख लीजिए, जितना यहाँ के लोग हैं उससे कई ज्यादा लोग बाहर के हैं, आप इस चीज को देख सकते हैं। जयराम महतो को देख लीजिए, जो आज छात्र आंदोलन से उभर के आए, लोग उनको जिताने का भी काम किए, लेकिन आज वे इस आंदोलन से अपने आप को दूर कर लिए। कुछ महानुभवी लोग ये कहेंगे कि जयराम महतो एक संवैधानिक पद पे है, उनकी एक गरिमा है, वे सड़क पे क्यों जाएंगे आंदोलन करने के लिए, वे सदन में आवाज उठाएगा। तो भैया अब उनको ये समझना चाहिए कि अकेले चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो ना ही जयराम महतो कल को कुछ उखाड़ सकता था और ना ही आने वाला समय में उखाड़ सकता है, क्योंकि आंदोलन जो होता है वो हमेशा सड़क से ही लड़ा जाता है। सदन में बैठ के आंदोलन नहीं किया जाता, सदन में अपनी बातों को रखा जाता है और आपकी बातों को वहां पे कोई कद्र नहीं है, क्योंकि आपकी बहुमत नहीं है, उसकी बहुमत की सरकार है। अगर कोई विधेयक भी पारित करना है तो वहां पे भी आपकी सहमति की शायद जरूरत ना पड़े। आपकी ताकत कल भी सड़क से था और आगे भी रहेगा, क्योंकि वही सड़क से उठकर आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप इस चीज को कभी मत भूलिए। जो लोग आप पे उम्मीद लगा के आपको वहां तक पहुंचाए हैं, आप उनके लिए खड़ा होइए। हाँ, आप उनके साथ सड़क पे नहीं शायद आ सकते हैं, जो भी कारण हो, लेकिन आप उनको गाइड कर सकते हैं, किस तरह से आंदोलन को वे लीड कर सकते हैं, आप ये काम तो कर ही सकते हैं। लेकिन आप इनको देखिए, कभी भी ये हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते हुए आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उसको पता है कि इनको जो मिलना था, जो पाना था, वो मिल गया है। वहीं फिलहाल अभी देखिए, जयराम महतो और जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है, और ये बात कहां तक सच होता है और कहां तक झूठ होता है, ये चीज देखना काफी दिलचस्प रहेगा। क्योंकि हो सकता है अब कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए भी नजर आएंगे, क्योंकि पहले क्या थे, ये खुला थे, पहले इन पे किसी तरह का कोई बंदिश नहीं था, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत तरह का बंदिश है। जो अपने आप को जिस तरह से पहले पेश आते थे वो शायद अब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि मुझे कहाँ पे मौका मिलने पे मुझे खाई में गिराया जाएगा, ये इसको भी पता है, और इसके चलते वे सबसे पहले अपना प्रोटेक्शन करेंगे, बाद में दूसरी चीजों का। अब इनको बातों में अब देखिए, पहले की बातें कैसे होती थी, अब की बातों को वे किस तरह रखते हैं, किस आधार से रखते हैं, वे आप इस चीज को समझिए। तो ये होता है पद आने के बाद का बिहेवियर और पद ना मिलने के पहले का बिहेवियर। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो लोग बार बार ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने झारखंड को पाने के लिए लाठियां खाई है, डंडे खाए हैं, आज वही लोग दूसरों पे डंडा बरसा रहे हैं। कितनी दिलचस्प बातें हैं। उनको सत्ता मिल गया, उनको पावर मिल गया, उनको सुख मिल गया, उसके बाद तो भाई हम कौन और तुम कौन। यहाँ के लोगों को मिलेंगे डंडे और बाहर के लोगों को मिलेंगे नौकरियां। अपनी ताकत के दम पे, लाठी के दम पे यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है। आप आंदोलन भी नहीं कर सकते, आप आंदोलन करेंगे तो आपको लाठी मिलेंगे, डंडे मिलेंगे। क्योंकि आप 10 दिसंबर के हुए आंदोलन हजारीबाग में देखे कैसे छात्रों को जम के पीटा गया, और 16 दिसंबर को रांची में भी देखे किस तरह से देवेंद्रनाथ महतो के साथ किस तरह से बिहेवियर किया जाता है। वे कभी झारखंड वाले नहीं हो सकते हैं। अपने आप को जो झारखंडियत बोलते हैं, वे कभी हो नहीं सकते। लोग हैं जो झारखंड में अपना पैर फैला लिए हैं और इसको और भी ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, और यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ की सरकार भी जो है वो उसी के हित के लिए हमेशा काम कर रही है। बातें तो बहुत है, लेकिन शायद सब कुछ नहीं किया जा सकता है,
तो चलिए, आई होप कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब झारखंड और यहाँ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।